तो सिंपली हम लोग को याद रखना है, सेट का मतलब होता है बॉक्स। तो हमारे पास दो बॉक्स है, एक सेट बी, एक सेट सी। इसे सेट लिखना होगा, हम गलती से सेक्शन वाला SEC लिख दिए, इसे सेट कर लेंगे। तो सेट बी, सोचो एक बॉक्स है जिसके अंदर दो सामान है, एक रेड बॉटल, एक पर्पल बॉटल। और एक और बॉक्स है जिसका नाम है सेट सी, जिसमें हम लोग का रेड कैप है, पर्पल कैप है, येलो कैप है, बॉटल का कैप है। अब हम लोगों को दो सेट का पूरा कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब रेड बॉटल में रेड कैप लग सकता है, इसलिए रेड बॉटल रेड कैप। पेयर बना रहे हैं, इसको पेयर बनाना कहते हैं। रेड बॉटल के साथ पर्पल कैप भी लग सकता है, रेड बॉटल के साथ येलो कैप भी लग सकता है, फिर पर्पल बॉटल के साथ रेड कैप लग सकता है, पर्पल बॉटल के साथ पर्पल कैप लग सकता है, पर्पल बॉटल के साथ येलो कैप लग सकता है। तो इस तरह 6 पेयर बना। तो जब भी हम लोग को दो सेट दे देगा, हम लोग उसको दो बॉक्स इमेजिन करेंगे और फिर उसके बीच का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कॉम्बिनेशन मीन्स सिंपली पेयर। तो पहले इसके साथ इन तीनों का पेयर कर देंगे, फिर इसके साथ इन तीनों का पेयर कर देंगे। तो हम लोग देखे 6 पेयर बना, इसको पेयर कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? सोचो, कार्टेशियन प्रोडक्ट देकर दिया है B इंटू सी। तो B इंटू सी क्या है? इन दोनों को, हम इसको B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं। तो हमको बोल रहा है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। ये तो हम सिर्फ पेयर बनाए थे, इन दोनों को लेकर बोल रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेगा तो हम क्या करेंगे? इन सब को इन सब को एक ही बॉक्स में डाल देंगे, मतलब एक ही सेट में डाल देंगे। उस सेट का नाम रखेंगे B इंटू सी। ये एक सेट है B इंटू सी, मतलब दोनों बॉक्स को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अंदर का जो सामान है वो भी एक साथ आ जाएगा। इसलिए ये सब एक सेट, ये जब बनाए ना, ये मतलब बाउंड्री, सेट का बॉक्स का बाउंड्री है। तो इस बाउंड्री के अंदर 6 आ गया, ये 6 एक साथ यहाँ आ गया। तो जब भी इनटू कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेगा, हम लोग दो सेट को इनटू कर देंगे। इनटू कर देंगे तो उस बॉक्स के अंदर जितना सामान था, उस सेट के अंदर जितना सामान था, सब एक साथ एक बॉक्स के अंदर आ गया। और इसको इस तरह हम लोग क्लोज कर देते हैं। इसलिए इसका मीनिंग लिखे हैं, इट मीन्स अ सेट विच इंक्लूड्स ऑल पॉसिबिलिटीज। ये एक ऐसा सेट बना जिसमें सारा पॉसिबिलिटीज है। which it includes, the pairs which it includes is called ordered pairs. ये जो पेयर बनता है ना, इसको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या होता है? आर बी और पी सी इज नॉट इक्वल टू पी सी कॉमा आर बी। मतलब अगर आर बी और पीसी का पेयर है, तो अगर कोई बोलेगा पीसी और आरबी लिख दिए हम, उसको एक ही बात है। मतलब 2 2 3 और 3 2 एक बात नहीं है। दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल। अगर कोई चीज ऑर्डर्ड पेयर में है तो फिर 2 3 लिखना और 3 2 लिखना एक बात नहीं है, ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर हम पहले 2 3 लिखे हैं तो 2 3 ही होगा। 3 2 लिख देना रॉन्ग है, फिर वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर होता है। मतलब अगर हम ऐसा बना के तुमको दिए हैं तो ऐसा ही रखना होगा। पी बी वाई सी है, तुम वाई सी पी बी लिख के सम कर दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस बात को यहाँ क्लियरली लिख दिए हैं कि आर बी पी सी इज रिटन। अगर आर बी पी सी लिखा हुआ है, वी कैन नॉट राइट इट एज पी सी आर बी। इसको उल्टा नहीं लिख सकते, बिकॉज इट्स मीनिंग आर डिफरेंट। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में
इन दोनों का मीनिंग अलग है, दे आर नॉट सेम। तो ये डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इनटू, और दो सेट का ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और ये दो सेट था ऊपर, सेट बी सेट सी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट का प्रोडक्ट है। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, नॉन एम्प्टी मतलब जो खाली नहीं है, तो भरा हुआ सेट मतलब जिस सेट के अंदर कुछ है, ये सब नॉन एम्प्टी सेट्स है, क्योंकि इसके अंदर कुछ है। सिर्फ अगर प्लेन ऐसा रहेगा तो ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब ये बॉक्स खाली है। पर बोल रहा है, सोचो तुम्हारे पास दो सेट है, नॉन एम्प्टी है, मतलब उसमें कुछ है, पी और क्यू नाम का दो सेट है, सेट पी सेट क्यू। द कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको क्या बोलेगा? P इंटू क्यू is the set of all ordered pairs whose first component is a member of P and second component is a member of Q। मतलब बी और सी में हम लोग जो ये बनाते हैं, इसमें एक मेंबर पहले सेट का है और जो इसका दूसरा मेंबर है वो दूसरे सेट का है। फिर इसमें जो पहला है वो पहले कंपोनेंट का है, दूसरा वाला दूसरे सेट का है। तो इसमें हमेशा जो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उसमें एक पहले वाले सेट का होता है, एक दूसरे वाले सेट का होता है। पॉइंट्स टू नोट, क्या बात याद रखना है जो अभी हम ऊपर बताएं, ए बी और बी सी इक्वल नहीं, बी ए होगा, सॉरी, इसे बी ए कर लो। ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, जो अभी हम ऊपर समझाएं। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये दोनों भी इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? नीचे देखो एक एग्जाम्पल में, ए के अंदर सेट दिया हुआ है ए और बी, और बी के अंदर सेट दिया हुआ है 5 और 6। बोल रहा है ए इंटू बी निकालो, मतलब ए और 5 का एक पेयर, ए और 6 का एक पेयर, फिर बी और 5 का एक पेयर, फिर बी और 6 का एक पेयर। ये किए क्योंकि ए इंटू बी है। ए इंटू बी है तो पहला एलिमेंट इससे रहेगा, दूसरा एलिमेंट इसका रहेगा, सभी में चेक कर लो। अगर बोलेगा बी इंटू ए करो, तो पहला एलिमेंट बी का रहेगा, दूसरा वाला एलिमेंट ए का रहेगा, मतलब 5A 6A 5A 5B, और ये A5 और ये 5A आर नॉट इक्वल। अब अगर तीन सेट है हमारे पास, याद रहे ए, सोचो तीन सेट है, उसके अंदर का कंपोनेंट है ये, ठीक है। वो छोड़ो, ये चीज को समझना नहीं है, सिर्फ अभी क्या समझ के रखना है, अगर तीन बॉक्स है तो उसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अगर दो का रहता है तो ऑर्डर्ड पेयर, अगर तीन का रहता है तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। करते कैसे हैं, सम में करेंगे, अभी छोड़ दो, सिर्फ वर्ड याद रखो, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट क्या है, जब तीन तीन सेट रहता है, ठीक है। अब तीसरा ए इंटू इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब चलता ही जा रहा है, डॉट 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 एन दे दिया है, मतलब सिर्फ 1 2 3 पे खत्म नहीं हो रहा है। मतलब सोचो हम सेट ए दिए हैं, हम लिखे हैं 1 2 3 डॉट 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 एन, ये क्या है मेरा इनफाइनाइट सेट, मतलब कभी खत्म नहीं होगा। तो इस इसका आंसर भी ए इंटू इनफाइनाइट सेट करेंगे। अगर एक सोचो, ये सेट ए है और एक सेट बी है, ये सेट बी है और ये सेट ए है। सेट ए के अंदर है 1 4 5, तो सेट ए के अंदर तो फाइनाइट नंबर है, सिर्फ 1 4 5 है, तीन ही है। पर सेट बी के अंदर इनफाइनाइट है, तो हम ए से इनफाइनाइट सेट को इनटू कर रहे हैं, मतलब ए से एक इनफाइनाइट सेट को इनटू करेंगे, तो आंसर भी हमेशा इनफाइनाइट सेट ही आएगा।
हम लोग का आंसर भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये पता है कोई भी नंबर को इंफिनिटी साइन से इंटू करो तो आंसर भी इंफिनिटी आता है। जैसे किसी भी नंबर को जीरो से इंटू करो तो जीरो ही आता है, वैसे ही किसी भी नंबर को इंफिनिटी से इंटू करो तो इंफिनिटी ही आता है। इसलिए अगर एक सेट में फाइनाइट नंबर है, मतलब तीन ही नंबर है, और दूसरे सेट में इनफाइनाइट नंबर है, तो हम लोग का अल्टीमेट आंसर भी इनफाइनाइट सेट ही आएगा, मतलब यही वाला आएगा। ठीक है, तो ए नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कुछ है उसमें, तो इसमें तो है ही कुछ। तो ये लिखा कैसे जाता है? ए इंटू इनफाइनाइट, इस फाई का मतलब होता है इनफाइनाइट। तो अगर ए इंटू इनफाइनाइट करेंगे तो मेरा आंसर हमेशा इनफाइनाइट आएगा। फोर्थ एलिमेंट क्या है? एन इंटू ये, अगर ये दिया हुआ है तो एन ए इंटू एन बी, इसका क्या मतलब है? एकदम प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में चल जाओ, जो हम पहला एग्जाम्पल दिए थे, उसमें देखो हमारा ए में कितना एलिमेंट है? दो। एन मतलब, एन ए मतलब ए में कितना नंबर्स है? ए में दो नंबर्स है। बी का एन कितना है? दो नंबर्स है। तो एन ए कितना है, मतलब ए में कितना नंबर है? दो। बी में कितना नंबर है? दो। तो एन ए इंटू बी कितना आएगा? इसका दो, इसका दो, मतलब चार। तो इससे चार ही बना था ना, इससे कितना सेट बन पा रहा था? सिर्फ चार पेयर बन पा रहा था। तो इसलिए ये कितना, मतलब अगर कोई पूछा कि एन एन ए है हमारा, जैसे कि सोचो, अगर यहाँ पे हम लोग का तीन था और सेट बी में मेरा चार रहे, तो इसका ए इंटू बी कितना निकलेगा? एन ए है हमारा तीन, इसके अंदर तीन नंबर है। एन बी के अंदर कितना नंबर है? चार। तो एन ए इंटू बी कितना आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 12। तो ये याद रखना होगा। इसको हम लोग ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं, और इसका मतलब होता है कितना उसके अंदर एलिमेंट है वो इंटू करके ये आ जाए। इसके बाद अगर ऐसे तीन का बना रहे तो ये तीन का इंटू हो जाएगा। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट रहे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब एन इंटू बी इंटू सी दिया हुआ है तो एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी। तो वैसे ही तीन सेट दिया हुआ है, तीनों का नंबर काउंट करेंगे, इंटू कर देंगे। अब ये वाला फिर से हम ऐसे ही करवाए हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। अगर एक्स नाम का सेट है और उसके अंदर तीन एलिमेंट है, और पी नाम का सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है पी, तो फॉर्म द सेट्स एक्स इंटू पी और पी इंटू एक्स, ऐसे ही बनेगा। देख, अब क्वेश्चन टू में हम लोग को बोल रहा है ए के अंदर तीन एलिमेंट है, बी के अंदर दो एलिमेंट है, सी के अंदर फिर से तीन एलिमेंट है। फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। पहले तो समझ लो ये बी इंटरसेक्शन सी को लिख पढ़ते कैसे हैं? बी इंटरसेक्शन सी, इस तरीके के साइन को इंटरसेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का? कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन बी एंड सी, मतलब दोनों बॉक्स में, बी और सी नाम का बॉक्स में कॉमन नंबर कौन कौन सा है। तो पहले ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी करने के लिए ए तो हमें पता है, 1 2 3, ये तो हमारे पास रेडी है। हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी नंबर बॉक्स में कौन सा नंबर कॉमन है, मतलब दोनों में है। हम लोग देख सकते हैं दोनों में ही 4 है, तो इसलिए बी इंटरसेक्शन सी क्या है? 4। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग हमेशा याद रखना, इसका मतलब है कॉमन एलिमेंट। जो दो के बीच में इंटरसेक्शन है, उन दोनों के बीच में कॉमन नंबर है 4, जो कि हम लोग को क्लियर दिख रहा है।
इसलिए ये। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला, ये तो इंटू करना कोई भी दो सेट को, क्योंकि ए खुद में एक सेट है और ऐसा करने से ये एक सेट बन गया। दो सेट को इंटू करना इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट को जब इंटू करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कैसे इंटू करेंगे? बोल रहा है ए इंटू ये, तो ए का एलिमेंट पहले है दैट इज 1, तो एक बना 1 4, एक बना 2 4, एक बना 3 4। तो ये हम लोग रेडी कर दिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका इसका आंसर क्या है ये। अब ऊपर के ही डेटा से बोल रहा है ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी निकालो। तो पहले आराम से ए इंटू बी करेंगे ऊपर वाले डेटा से, मतलब ये वाले सम से। तो इसमें आराम से देखो, पहले भूल जाओ ये सब को, सोचो सिर्फ ए इंटू बी है, और सी को यहाँ पे भूल जाओ, ये नहीं है। हमारे पास सिर्फ ए है और बी है। क्यों? ए और बी को पहले निकालना है। तो ए और बी लिखे, ए और बी का इंटू कर वो पेयर बनाएंगे, 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 3, 3 और 4। मतलब इन लोग दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिए एक साथ। अब इसको छोड़कर इस पे आ जाओ, ए और सी। अब सोचो सम में सिर्फ ए और सी है, तो इन लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मतलब 1 से इन तीनों का पेयर करो, 2 से इन तीनों का पेयर करो, 3 से इन तीनों का पेयर करो। तो इतना सारा आ गया। अब बोल रहा है दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, जो दोनों में कॉमन है। तो इसका 1 3 है, इसमें चेक करो 1 3 है, नहीं है। इसमें 2 3 है, क्या इसमें 2 3 है? नहीं है। इसमें 3 3 है, इसमें 3 3 है? नहीं है। इसमें 1 4 है, हाँ इसमें भी 1 4 है, तो 1 4 है। इसमें 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, तो कॉमन है। इसमें 3 4 है, इसमें 3 4 है, तो कॉमन है। बाकी तो खत्म हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करने के लिए कॉमन देख लिए दोनों में। हाँ मैम। इसमें हम लोग को बोला है ए नाम का जो सेट है, मतलब ए जो बॉक्स है उसमें दो नंबर डाला हुआ है 5 और 6, दो एलिमेंट है। हम लोग को बोल रहा है सेट बनाओ ए इंटू ए का, मतलब ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाओ, 3 का बनाओ। तो ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू ही है 5 6। तो ए को इंटू करेंगे तो 5 6 5 6 5 6 को 3 को इंटू करेंगे, क्योंकि तीनों बॉक्स में ही सेम नंबर है। तो ए इंटू ए के लिए ए का वैल्यू ऊपर दिया हुआ था, तीनों को इंटू कर दिया। अब तीनों का कार्टेशियन करो, मतलब एक बार ये जैसे तैसे भी करो, बट रिपीट मत करना। ये जिस ऑर्डर में करना है करो, खुद करो। जैसे हम किए पहले 5 5 5, फिर हम किए 5 5 6, तो इसका दोनों एक बार यूज कर लिए। ये अपना हिसाब से अपने हिसाब से करो। 5 5 5 एक बार लिए, एक बार ये 6 भी यूज करना है इसी के पहले नंबर के साथ, तो 5 5 6 लिए, फिर ये दोनों यूज हो गया। तो एक बार हम 5 6 5 लिए, क्योंकि अब इसके वाले के साथ इसका जैसे भी मैनेज करके सारा बनाओ। देखो एक चीज हम क्लियर कर देते हैं, अगर कभी भी कंफ्यूजन रहता है ना कि इसके अंदर कितना पेयर आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो हम सिखाए थे ये निकाल लेना। ये कैसे निकाल लेंगे? देखो ये तो काउंटिंग एग्जाम में आना चाहिए। हम लोगों को 3 सेट का इंटू चाहिए। ये करके क्या जान सकते हैं कितना पेयर बनने वाला है? पहला सेट में कितना नंबर है? 2, सिर्फ 2। दूसरा एन ए में भी कितना है? सिर्फ 2। तीसरे में भी कितना है? सिर्फ 2।
तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट ही रहना चाहिए, 8 पेयर ही रहना चाहिए। ये हम लोगों को मिल जाएगा कि इसके अंदर कितना पेयर आएगा। एक बार तुम लोग मिला लो। एक है 555, एक है 556, एक है 565, एक है 566, एक है 655, एक है 656 और एक होगा 665। और ये याद रहे, जितना एलिमेंट है उसको जब इंटू कर रहे हैं तो 2 2 2, मतलब 8 ही पेयर इसके अंदर बनेगा। तो ये पोर्शन करने के बाद अब हम लोग आए, इफ आर इज द सेट, ध्यान से समझो, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5 सबको रियल नंबर बोलते हैं, जीरो नहीं। रियल नंबर में जीरो नहीं होता। 1 2 3 4 5 6 जब तक चलता जाए सबको रियल नंबर कहते हैं। तो आर एक सेट आर है, एक आर नाम का सेट है, मतलब सेट आर है। सेट आर में सारा रियल नंबर है। What do the Cartesian product, R into R मतलब Cartesian product पर ऑर्डर्ड पेयर, और यहाँ पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। पर एक इसमें ऑर्डर्ड पेयर है, एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। बोल रहा है कि अगर इस तरीके से सेट आर है, मतलब सेट आर के अंदर 1 2 3 4 5 6 सारा रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर बनाएंगे सिर्फ आर इंटू आर, और या तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनाएंगे आर इंटू आर, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो एक चीज देखो, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे है सारा नंबर्स। ए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं सारे नंबर्स को, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, ए है। अगर ए को हम लोग समझ ले सिर्फ 1 है, तो 1 जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। बिलोंग्स मतलब उससे रिलेटेड है। अगर हम, अगर कोई बच्चा, अगर मैं अपने फादर से बिलोंग करती हूँ, मतलब मैं अपने फादर से रिलेटेड हूँ, तो अगर एक नंबर लेकर देखे, एक रियल नंबर लेकर देखे, दैट इज ए, तो ए बिलोंग्स टू रियल नंबर सिंपली। अगर आर आर ले रहे हैं मतलब दो ही रियल नंबर होगा, आर आर है मतलब दो ही नंबर है, तो ए बी। अगर ए, अगर ए रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो ए बी, अगर दो रियल नंबर दिया हुआ है, दो नंबर, जैसे अगर सिंपल बताएं, ये सोचो मैं हूं, तो मैं तो अपने फादर से बिलोंग करती हूँ। अब सोचो मैं और मेरी सिस्टर हैं, तो हम दोनों अपने फादर से बिलोंग करते हैं। अगर मैं, मेरी दीदी और मेरी मम्मी है, तो हम तीनों अपने फादर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 4 लोगों का फैमिली है। सोचो 4 ही लोगों का फैमिली है, उसमें अगर मैं खुद को बोलूं तो दैट इज, अब मैं रियल नंबर में आ रही हूँ। अगर रियल नंबर ए है तो हम लोग कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर, ए बिलोंग करता है आर से। दो का अगर बना रहे हैं मतलब अंदर दो का पेयर होना चाहिए, ए और बी। अगर ए ऑलरेडी बिलोंग करता था और इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो पेयर है, ये पेयर है मतलब ये लोग दोनों भी आपस में रिलेटेड है। तो अगर ए रियल नंबर था, ए और बी भी एक दूसरे जैसा ही है, दोनों रियल नंबर है, तो ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं आर से। अगर इसका 3 बना दे तो इसके अंदर 3 का ट्रिपलेट है इसके अंदर, तो ये तीनों बिलोंग करेगा बार से। इसका सिंपली यही मतलब है। अब क्वेश्चन 6 में बोल रहा है, बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू ए हैज 9 एलिमेंट। ये 9 एलिमेंट क्या है, हम जो ऊपर ये वाला बता रहे थे कि ए इंटू ए, अगर सिर्फ ए इंटू ए होता तो ए इंटू ए को हम लोग क्या लिखते, एन ए इंटू एन ए को हम लोग क्या लिखते, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए के अंदर कितना एलिमेंट है, 4, क्योंकि इस ए के अंदर भी 2 एलिमेंट है, इस ए के अंदर भी 2 एलिमेंट है, इसलिए
ए इंटू ए के अंदर 4 एलिमेंट है, तो उसी तरह सब में बोल दिया है कि ए इंटू ए का 9 एलिमेंट है। मतलब अगर एन ए और एन ए को इंटू करे, इन दोनों को कैसे लिखते हैं कार्टिशन को, एन ए इंटू एन ए, इन दोनों को इंटू करके 9 ही आएगा, 9 एलिमेंट ही है, ऐसा बोल दिया है सब। तो 9 दोनों मत, अब ए है तो दोनों सेम ही होगा। जैसे इसमें ए का एक वैल्यू था तो तीनों के अंदर ही दो 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 है, तो तीनों का नंबर भी 2 2 2 था। वैसे ही इन दोनों को इंटू करके अगर 9 आ रहा है तो एक एन ए 3 होगा, तभी 3 इंटू करके 9 हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर ए के अंदर 9 एलिमेंट है, मतलब एन ए इंटू एन ए 9 है, ये दोनों के अंदर सेम ही एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों ए है। तो एक का 3 है तो दूसरा का भी 3 ही होगा, तो 3 इंटू 3 इज 9। अब हम लोग को और एक बात आगे बोला है, अमोंग विच आर फाउंड, ये पेयर और ये पेयर, 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट, 9 एलिमेंट मतलब क्या, कॉमा दे देकर, कॉमा दे, इसमें 3 एलिमेंट है ऐसा, इसके अंदर 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट, 9 एलिमेंट है मतलब कार्टिशन के अंदर 9 एलिमेंट है, मतलब जैसे ये कार्टिशन प्रोडक्ट था, इसके अंदर 3 एलिमेंट था, 1 2 3, एक एक के अंदर दो दो है, पूरा x इंटू पी के अंदर 9 एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा 9 ब्रैकेट पेयर, 3 पेयर है, मतलब अगर इसके अंदर 9 ब्रैकेट ओपन किया हुआ है, एक के अंदर कितना एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट है। ये एग्जाम्पल देखकर, ये सम देखकर पता चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर दो दो है, 9 एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर कोई एक फिगर है, देन कॉमा है, एक फिगर है, ऐसा करके टोटल 9 एलिमेंट है। इसको 9 एलिमेंट कहते हैं। इसके अंदर टोटल 9 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल इसके अंदर 9 एलिमेंट है। और 9 एलिमेंट के अंदर दो दो का ही पेयर है। कैसे पता चला, ये दो एलिमेंट दो पेयर दे दिया है, दो पेयर, ये दो पेयर दे दिया है। और अभी इसके अंदर तो बहुत सारा है, 9 है, उसमें हमको सिर्फ दो दे दिया है। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू ए। अगर एक भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा तो वही होना है। तो इसमें एक एलिमेंट तो पता है -1 0, और एक एलिमेंट है 1, इतना मेरे को क्यों, कैसे पता, तीन तीन है ना, तो 3 का ए के अंदर 3 3 नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए के अंदर 3 ही नंबर है। अब अच्छा, ये क्या है हम एक बार अच्छे से जिस्ट में बता देते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। जैसे सोचो सेट ए है और एक सेट ए है, दो सेट ए है, हम लोग को बोल रहा है ए इंटू ए के अंदर 9 एलिमेंट है। ए इंटू ए मतलब इसके अंदर कुछ ब्रैकेट होगा, इसके अंदर भी कुछ ब्रैकेट्स होंगे, तो इसके पहले के साथ उनको इंटू किए होंगे, फिर इसके दूसरे वाले के साथ तीनों को इंटू किए होंगे, ऐसा करके 9 ब्रैकेट्स तैयार हुआ है ऐसा। अब एक एक के अंदर जो हम लोग का सेट ए तैयार हुआ, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 3, ये 3 कैसे है, यहां से निकाल लिए थे, 9 एलिमेंट है, एन ए करके 9 है, इससे पता चला कि ये 3 है। अब ये 3 है, हमको कैसे पता चला, इसका -1 0 और 1, ये 3 एलिमेंट है, तो ये पहला ए में है तो दूसरे ए में भी यही सेम होगा, ऑब्वियस ही बात है, दूसरे वाले में भी यही सेम होगा क्योंकि दोनों सेम है। तो अब इसका अगर हम लोग a इंटू ए निकालेंगे तो क्या आएगा, इसके साथ इन तीनों को इंटू करो, इसके साथ इन तीनों को इंटू करो, इसके साथ इन तीनों को इंटू करो, देखो 9 एलिमेंट बन के तैयार होगा, -1
-1 ये दोनों, फिर इसके साथ इसको भी करो -1 और 0, फिर -1 और 1, फिर 0 और -1, 0 और 0, फिर 0 और 1, फिर इसके साथ इन तीनों को 1 -1 1 0 1 1, ये एक सेट तैयार हुआ। तो सेट्स यहाँ पे खत्म होता है। सेट्स के बाद यहाँ से शुरू करेंगे रिलेशन। रिलेशन से हम लोग जाएंगे फंक्शंस में। तो रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा 2 लाइन खाली लिख लो, शुरू करेंगे नेक्स्ट डे रिलेशन।